आज के दिन प्रभु जो हम सबों को प्रभु इस बात को इसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जैसा आपको बच्चे करते हैं। यस प्रभु हमारे बीच में आइए राजा और अपना सिंहासन लगाइए प्रभु हम सबों के बीच में राजा और हम सबों से अपनी महिमा लीजिए प्रभु हमारे सोचों विचारों को आपका मिलकर आपको पहुँचा राजा। आज के दिन प्रभु हम सब लगे राजा तुम्हारे सबके आप नजर आइए। धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र सेनाओं की हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु हमारे बीच में आइए राजा और हम सबों से अपनी महिमा लीजिए राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके नाम की जो स्तुति आराधना हो प्रभु सब प्रभु आपको प्रभु आप तक प्रभु वो पहुँचने पाए मेरे वस्तु परमेश्वर हो रक्षमा से हो रक्षमा से वो वस्तु परमेश्वर हमारे बीच में आइए राजा और अपना सिंहासन लगाइए मेरे पवित्र परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सब धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र परमेश्वर महिमा से अपने प्रभु इस जगह को धन्यवाद करते हैं और वो पवित्र परमेश्वर हम आपका स्वागत हम आपका वेलकम करते हैं प्रभु हमारे बीच में अपना सिंहासन लगाइए राजा। धन्यवाद प्रार्थना करते प्रभु आज के दिन प्रभु जब आपके मसीह दास आते प्रभु उन्हें सुरक्षित लेकर आइए प्रभु आज के दिन प्रभु उनके द्वारा भेद और देश की बातों को प्रकट करिए राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु हर एक के जो प्रभु लोगों के जीवन में जो जरूरतें हैं मेरे परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं आपका स्वागत करते हैं मेरे पवित्र भविष्य नाम की और इस बीच में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जो सारा आदर प्रार्थना उद्धार करता आमीन आमीन। Hallelujah.
धन्यवाद देते हैं सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाग इस सुंदर समय के लिए आज के दिन में तेरे पिता हम सबों को व्यतीत किया। तेरे पिता की महिमा लिया। तेरे पिता धन्यवाद देते हैं इस समय हो चला तेरे पिता से आज के दिन में तेरे पिता हम आपके पवित्र वचनों में से शिष्य तेरे पिता अपने आप को पीछे करते हैं, आपको आगे करते हैं। राजा आइए हम सबकी अगुवाई करें, हम सबको सिखाए बताए अपनी महिमा में अपनी अगुवाई करें। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं आपके वचन सुनने के लिए तेरे पिता। हर एक की अगुवाई कर तेरे पिता, हर एक के कान खुल गए तीसरे साथ में पंच सौ ऐसे में जवाब दया करो अपनी यीशु मसीह के नाम से यूहन्ना की सुसमाचार उसका 14 अध्याय। हालेलुया हालेलुया। और उसकी 15 आयत से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। यूहन्ना 14 का 15। हालेलुया। जहाँ पर लिखा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। ये हालेलुया। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। यहाँ कह रहा है कि यदि तुम प्रेम रखोगे, हालेलुया, मेरी आज्ञाओं को मानोगे और जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानकर चलेंगे, हालेलुया, तो वह पिता से विनती करेगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं ना कि प्रार्थना हुआ तो नहीं हो गया, फिर दिन भर आराम था, फिर शाम को बीमार हो गया, हम घर के बीमार थे। हालेलुया हालेलुया। तो वचन कह रहा है कि वो सहायक देगा अर्थात पवित्र आत्मा देगा। हालेलुया। जो सर्वदा तुम्हारे कहाँ रहेगा? साथ रहेगा। और जब वो तुम्हारे साथ रहेगा, हालेलुया हालेलुया। अगर आपको एक सहायक दे दिया जाए, हालेलुया, आप एक काम कर रहे हैं और उस काम को करने में आप असमर्थ हो रहे हैं, लेकिन जब एक सहायक आपके साथ आ जाएगा तो आप क्या एक ही काम आसानी से कर पाओगे कि हर एक काम आसानी से कर पाओगे? हालेलुया। आप हर एक काम आसानी से कर सकते हैं। हालेलुया। केवल एक काम नहीं कि मात्र केवल आप एक काम कर पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जो सहायक आपको दिया जाएगा केवल एक काम के लिए नहीं दिया जाएगा। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा तुम्हें दिया जा रहा है, जो सहायक तुम्हें दिया जा रहा है, हालेलुया, वो केवल तुम्हारे छुटकारे के लिए नहीं दिया जा रहा कि केवल तुम्हारे जीवन में छुटकारा करके चला जाएगा। हालेलुया हालेलुया। अगर तुम्हारे पास बल नहीं है, तुम बलहीन हो, तुमको बलवंत बनाकर चला जाएगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है। हालेलुया। यह वचन कह रहा है, हालेलुया, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ है। कब? सर्वदा तक। हालेलुया हालेलुया। अब माना आपको दे दिया गया, आपको सहायक दे दिया गया कि भाई इसको आप साथ लेकर चलो। हालेलुया। तो जिसने दिया है ना, हालेलुया, वो तुमको सर्वदा के लिए दिया। वो मांगेगा नहीं आपसे, वो लेगा नहीं। हालेलुया। वरन जब आप उस सहायक को कहोगे जो आपको मिला है, जो आपको दिया गया, जब आप कहीं जा रहे, माना आप यहाँ हैं, हालेलुया, इस काम को करने में आप असमर्थ थे, तो आपको सहायक दिया गया और आपने इस काम को पूरा किया। हालेलुया। अब आप सोचे कि हम ये काम पूरा कर लिए, अब हमें सहायक की आवश्यकता नहीं, हम अकेले जाकर इस काम को करेंगे। हालेलुया। वरन आप सहायक को नहीं कहे कि चल कर के हमारी इस काम में मदद कर, तो वो सहायक नहीं मदद करेगा। हालेलुया हालेलुया। वो सहायक जो आपको दिया गया है, हालेलुया, आपको उसे अनुमति देनी होगी, आज्ञा देनी होगी, कहना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके घर में एक व्यक्ति है और आपने उससे कहा भैया ये बोरा हमारे सिर पर उठवा दो, हमें ऊपर लेकर जाना है। हालेलुया। वो बोरा उठवा देगा और आप ऊपर लेकर जा रहे हैं, लेकिन यदि आप उससे नहीं कहेंगे कि भैया ऊपर चल करके बोरी पकड़ उस बोरी में डालना है,
हालेलुया। वो नहीं जाएगा, हालेलुया। वो नहीं जाएगा, हालेलुया। सोच लो, वो नहीं जाएगा, उसको कहना पड़ेगा, उसको अनुमति देना पड़ेगा, हालेलुया। उसको कहना पड़ेगा, हालेलुया, कि भाई चल मेरे साथ ऊपर, तब वो ऊपर जाएगा, अर्थात वो उठा करके वहां ठहर जाएगा, हालेलुया। आज बहुतों के जीवन में कार्य इसीलिए नहीं हो पाता, पवित्र आत्मा आपको दिया गया, सहायक आपको मिला है, हालेलुया, बहुतों को मिला भी है, लेकिन आप अनुमति नहीं दे पा रहे अपने जीवन में उसको काम करने की। आप उस काम को अकेले करना चाहते हैं, हालेलुया, इसलिए आप थक जाते हैं, जल्दी से हार जाते हैं और असफल हो जाते हैं, हालेलुया। और कहते मैं ये काम नहीं कर पाया, हालेलुया, मैं थक गया, हालेलुया। यह वचन कह रहा वो सर्वदा के लिए दिया जा रहा है, लेकिन आपको जो दिया जा रहा है उसे अनुमति देना होगा, उसे कहना होगा, उसे आज्ञा देनी होगी कि तू मेरे साथ काम कर, तो तुम्हारे साथ काम करेगा, हालेलुया, हालेलुया। और अगर आप अनुमति नहीं दोगे तो आपके साथ काम नहीं करेगा, हालेलुया, हालेलुया। और ये सहायक तभी मिलेगा जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे, तब वो पिता से विनती करेगा, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पिता की आज्ञा को नहीं मानोगे, हालेलुया, वो सहायक आपको नहीं मिलेगा, हालेलुया। किसी व्यक्ति के 2 पुत्र थे, हम कई बार सीख चुके हैं, हालेलुया, हालेलुया। और वो पहले पुत्र से कहता है कि खेत में जाओ, कहता है कि मैं नहीं जाता, हालेलुया। वो क्या कहता है, मैं नहीं जाता। तब वो दूसरे से जाकर कहता है खेत में जा, वो कहता जी पिताजी जो आज्ञा मैं जाता हूँ खेत में। अब जब उसे मालूम हुआ, हालेलुया, हालेलुया, कि पहला बेटा मुझे नकार दिया, दूसरा बेटा मेरा जा रहा है खेत में, तो अपने बेटे के लिए अच्छी अच्छी वस्तुओं लेकर जो खेत में गया है उससे मिलने को, भेंट करने को गया। लेकिन जब वो खेत में गया, हालेलुया, तो जो बेटा कहा था कि मैं नहीं जाता, वो खेत में जाकर काम कर रहा था, और जिसने कहा मैं नहीं जाता, हालेलुया, वो घर पे बैठा, हालेलुया, हालेलुया। जिसने कहा मैं जाता हूँ वो घर पर बैठा, जिसने कहा मैं नहीं जाता वो खेत में गया। अब आप बताओ अच्छी वस्तु किससे मिल रही है, जो कहा कि मैं जा रहा हूँ, जो कहा कि मैं नहीं जा रहा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो आज्ञा मानेगा, हालेलुया, उसे वस्तुएं मिलेंगी, हालेलुया, उसे आशीष मिलेगी। जो आज्ञा नहीं मानेगा उसे आशीष नहीं मिलेगी, हालेलुया। आपको आज्ञा माननी होगी, हालेलुया। जब आज्ञा मानोगे तो सहायक आपको मिलेगा, ऐसे सहायक नहीं मिल जाएगा, हालेलुया। प्रेम तो करता है, हर एक व्यक्ति प्रेम करता है, प्रेम के कारण ही परमेश्वर के पास आता। प्रेम ना करता तो कैसे आता, हालेलुया, हालेलुया। चाहे कुछ करने के लिए प्रेम कर रहा हो, चाहे चंगाई के लिए प्रेम कर रहा हो, चाहे परमेश्वर से प्रेम करने के लिए आया हो, चाहे अपने स्वार्थ के लिए आया हो, किसी रीति से आया है, लेकिन आया है प्रेम के कारण, हालेलुया, हालेलुया। तो आया है, हालेलुया। लेकिन सहायक तभी मिलेगा, यहाँ लिखा है कि जब आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो तुम में होगा, तुमसे अलग नहीं होगा, वो तुम्हारे अंदर रहकर के काम करेगा, हालेलुया। अच्छा, जो आपको सहायक दिया जाएगा वो आपके अधीन होकर काम करेगा कि आपकी जिंदगी के बाहर काम करेगा, अधीन होकर काम करेगा, हालेलुया। वो आपकी जिंदगी से बाहर जाकर काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी से बाहर जाकर काम नहीं कर पाएगा, हालेलुया। समझना है, हालेलुया। तो जब आप पवित्र आत्मा को अनुमति दोगे अपने अंदर, हालेलुया, तब तो वो काम करेगा आपके अंदर होकर के। जब आप उसे अनुमति नहीं दोगे तो कहाँ से काम करेगा, हालेलुया, हालेलुया। और आपको याद रहे, हालेलुया, वचन क्या कह रहा, वो पवित्र है,
और सत्य है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब गेहूं धुले, हालेलुया, तो गंदे चद्दर पर डालोगे कि सफेद चद्दर पर? क्यों सफेद चद्दर पर डालोगे? हालेलुया, ताकि गेहूं गंदा हो जाए। तो रहे गंदा हो गया। हालेलुया। आप गेहूं धुल करके सफेद चद्दर पर क्यों डालोगे? हालेलुया, क्योंकि हमारा जो मेहनत है वो बेकार ना जाए। हम बड़ी मेहनत से पानी लाए और गेहूं धुल करके उसे साफ किए हैं, अगर हम गंदे चद्दर पर डाल देंगे, हालेलुया, गेहूं गंदा हो जाएगा। हालेलुया, और रोटी खिसकने लगेगी, हम उसे खा नहीं सकते। हालेलुया। भले लोगों की नजर में लगेगा कि गेहूं धुला है, लेकिन खाते वक्त तो खिसकेगा। हालेलुया। ठीक उसी प्रकार से हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पवित्र आत्मा जब आपको दिया गया, हालेलुया, या अभी नहीं मिला, दिया जाएगा, हालेलुया हालेलुया, तो याद रहे यदि आप अपनी देह को पवित्र नहीं रखोगे, हालेलुया हालेलुया, तो आपके अंदर काम नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से अगर आप गेहूं धुल करके गंदे चद्दर पर डालेंगे तो गेहूं गंदा हो जाएगा। हालेलुया, उसी तरीके से भी आपकी देह शुद्ध और पवित्र नहीं रहेगी, तो जो पवित्र आत्मा अर्थात सहायक तुमको दिया जाएगा वो तुम्हारे अंदर पवित्रता से काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया हालेलुया, क्योंकि तुम्हारी देह गंदी है। हालेलुया, गेहूं धोने से कोई फायदा नहीं। तो आज उसी तरीके से बहुत सारे लोगों को मिला तो सहायक, मिला तो पवित्र आत्मा, लेकिन मिलने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अपनी देह को शुद्ध और पवित्र नहीं रख पाए। हालेलुया हालेलुया, उन्होंने कार्य करना चाहा तो, हालेलुया, लेकिन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उनकी देह अशुद्ध है। हालेलुया, उस बहन ने गेहूं धुला तो अफसोस सफा चद्दर नहीं था, इसलिए उसका धोना व्यर्थ हो गया, उसकी मेहनत व्यर्थ चली गई। हालेलुया हालेलुया, इस प्रकार से हालेलुया, अगर वो गेहूं धुलने से पहले चद्दर को साफ करके रखी होती, उसकी मेहनत व्यर्थ ना जाती। हालेलुया, समझ लो, व्यर्थ ना जाती है। हालेलुया हालेलुया, कभी ना व्यर्थ जाती। उसी तरीके से यदि आप अपनी देह को शुद्ध रखें और पवित्र रखें, हालेलुया, तो आपका परमेश्वर में बैठना, उससे प्रार्थना करना, उससे विनती करना, उससे मांगना व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया, लेकिन अगर आपकी देह शुद्ध नहीं, आप पवित्र नहीं, आप उस वचन के अनुसार नहीं, आप आज्ञा के अनुसार नहीं, आपका मांगना, आपका प्रार्थना करना और आपका संगति करना व्यर्थ हो सकता है। हालेलुया, क्या हो सकता है? व्यर्थ हो सकता है। हालेलुया, जैसे यदि आप आकर के सोए, हालेलुया, तो आपका आना क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। लोग कहेंगे भाई गए तो थे, क्या फायदा मिला? हालेलुया हालेलुया, उसी तरीके से वो भाई कहेगा, बहन कहेगी, जो खाएगा आटे को कहेगा, भाई गेहूं कैसे धुले थे? ये तो रोटी खिसक रही, आप कैसे धुले थे? वो नहीं मानेगा कि गेहूं धुला था। उसी तरीके से आप यकीन के साथ नहीं कह सकते कि हालेलुया हम परमेश्वर से मिलकर आ रहे हैं। वो कहे कि अगर मिलकर आ रहे हैं तो आपके चेहरे पे उदासी क्यों है? आप बीमारी में क्यों है? यदि आपका परमेश्वर जीवित है तो आपके घर में परिस्थितियां ऐसे क्यों है? वो आपसे सवाल कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ये समझना होगा आपको। हालेलुया हालेलुया, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया, वो तुम्हारे पास आने के लिए तैयार है। वो कह रहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुम्हारे पास आने के लिए तैयार है। हालेलुया, और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। आमीन हालेलुया, और वो जीवित है तो आप भी जीवित रहोगे। हालेलुया, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ना। हालेलुया हालेलुया, अब आप खुद सो रहे तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि वो जीवित है कि नहीं?
अगर वो महिलाएं जो सुबह उठ करके हालेलुया सुगंधित द्रव्य ले करके कब्र के पास जा रही हैं, हालेलुया हालेलुया, अगर वो सो गई होती ना उठती भोर को, तुमको कैसे मालूम चलता कि यीशु जी उठा है? हालेलुया। चेले घर पे बैठे, उनको नहीं मालूम कि प्रभु जी उठा कि नहीं जी उठा। वो जब महिलाएं आकर बताती हैं तो उनको मालूम चलता है कि प्रभु जी उठा, तब वो भागते भागते कब्र के पास आते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि चेले घर पे बैठे सो रहे। हालेलुया। उसी तरीके से भी आप नींद में हो, आप सो रहे हो, तो आपको नहीं मालूम चलेगा कि प्रभु जीवित है कि नहीं। आपका आप नहीं जान पाओगे, आप नहीं देख पाओगे इसको। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब महिलाएं उठी और सुगंधित द्रव्य ले करके अपनी सखियों को साथ लेकर के वह आपस में बात करती हुई जा रही हैं, और जब वहां पहुंची तब उन्हें मालूम चला कि प्रभु कब्र में नहीं है, वो जी उठा है। हालेलुया। तब वो डर करके अपने चेलों, जो उसके चेले थे यीशु मसीह के, जाकर के उनको बताती है, उन भाइयों को, हालेलुया, कि प्रभु कब्र में नहीं है, वह जैसा कहा था उस अनुसार गलील को मिलेगा, जाओ। लेकिन चेले पहले कहाँ आए देखने के लिए? कब्र पर। ये सही कह रहे हैं कि झूठ? हालेलुया। जबकि चेले 7 चेले थे, समझो, चेले 7 चेले थे। प्रभु ने उनको कहा भी था कि मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा, लेकिन फिर चेलों को विश्वास नहीं। वो जा करके तीसरे दिन कब्र पर देखने के लिए जा रहे। जब वो मरियम मगदलीनी, सलोमी उसकी सखियों ने बताया, तो वो जा करके कब्र पर देख रहे कि चलकर देखे सही बात है कि गलत। हालेलुया। आप अगर किसी से कहोगे भैया हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हमने प्रभु को ग्रहण किया, हमें आनंद मिला, और आप दुख के मारे करा रहे हो, आपके घर पर आकर चेक करेगा। हालेलुया। अचानक आ सकता है आपके घर पर चेक करने के लिए कि भाई ये कहते तो है, देखिए आनंद है कि नहीं। हालेलुया हालेलुया। और जब आया आपके घर, आप करा रहे हो, हालेलुया, उसने कहा क्या हो भाई आज से 1 हफ्ते से बीमार है? तो कहे कभी 4 दिन पहले तो मुझसे मिला था, तो कहा कि मुझे बड़ा आनंद है, और 1 हफ्ते से पहले बीमार है। इसका मतलब है झूठ बोल रहा। हालेलुया। अगर चेले दौड़ कर गए, हालेलुया, और वहां यीशु नहीं और किसी के लत्तों को देखे होते, कोई भी लत्त पड़ी होती, यकीन करते हो? कभी नहीं करते। हालेलुया। मुझे दौड़ कर आए, देखे तो वहां कोई नहीं है, तब उन्हें विश्वास हुआ, तब वहां से भागकर गलील हो जाती। हालेलुया हालेलुया। समझना, 7 चले थे, फिर भी उनको विश्वास नहीं। वो दौड़ कर देखने के लिए जा रहे कि देखे सही बात है कि नहीं। हालेलुया हालेलुया। जो 7 चले हैं वो देखना चाह रहे, अब तुम सो रहे हो। हालेलुया हालेलुया। तुम प्रभु को कहां से देख पाओगे? उसकी सामर्थ्य को कहां पहचान पाओगे? हालेलुया। उसकी महिमा को कहां देख पाओगे? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो तो आ रहा तुम्हारे पास, कह रहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। हालेलुया हालेलुया। लेकिन आप यकीन करो, अगर आप अपने घर में कुंडी मारकर सो गए और आपके दरवाजे पर आकर वो खटखट खटखट कर रहा है, हालेलुया, और आप सोए मस्त हो, क्या वो आपके घर में जा पाएगा? नहीं। हालेलुया। जब आप जाग रहे होगे तो पहली ही दफा में दरवाजा खोल दोगे। जैसे खट से होगा, आप तुरंत उठकर दरवाजा खोलेंगे, भाई कौन है? हालेलुया। और आप गहरी नींद में सोए, वो खटखटाता रहा, आप नहीं उठे, वो चला गया। हालेलुया हालेलुया। वो तुम्हारे पास आना चाहता है, और आया भी, लेकिन क्या तुमने स्वीकार किया? हालेलुया हालेलुया। और कह रहा इसलिए कि मैं जीवित हूं और तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में, और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वह मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आमीन। हालेलुया। अपने आप को क्या करेगा?
अच्छा, वो प्रकट होगा तो क्या होगा? आपकी जीवन में बीमारी रहेगी, आपकी जीवन में समस्या रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। यार नामक व्यक्ति जिसकी पुत्री बीमार थी, वरन मरने पर थी, हालेलुया, हालेलुया, अपने घर से निकला और दौड़ता हुआ प्रभु के पास गया, हालेलुया। एक नगर में प्रभु आकर ठहरे तो उपदेश दे रहे थे, हालेलुया। और वहां जाकर के प्रभु से कहता है कि प्रभु मेरे घर जल्दी चल, क्योंकि मेरी बेटी बहुत बीमार है, वो मरने पर है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन भीड़ के कारण प्रभु तुरंत ना जा सका, हालेलुया। भीड़ के कारण प्रभु तुरंत ना जा सका, हालेलुया। जब प्रभु भीड़ के कारण तुरंत ना जा सका, हालेलुया, तो वह जो यार नामक व्यक्ति था वो तुरंत कहकर अपने घर को नहीं भाग गया, हालेलुया। वो क्या रहा? ठहरा रहा, वो ठहरा रहा। और जब वो ठहरा रहा, हालेलुया, तो थोड़ी देर बाद उसके घर से कुछ लोग आते हैं, कहते हैं गुरु को अब दुख ना दे क्योंकि तेरी बेटी मर गई, हालेलुया, हालेलुया। अब जब लोगों ने बताया कि तेरी बेटी मर गई है, हालेलुया, बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने जब यह शब्द सुना कि लोगों ने कहा कि तेरी बेटी मर गई है, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह ने कहा मत डर, केवल विश्वास कर, हालेलुया, हालेलुया। बच जाए। बात चुपचाप खड़ा रहा, हालेलुया, वो ठहरा रहा, वो हटा नहीं। वो उस समय तक ठहरा रहा जब तक प्रभु ने नहीं कहा चल अब मैं तेरे घर चलता हूं, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप ठहर सकते हैं उस समय तक जब तक प्रभु आपको ना कहे चल? हालेलुया, हालेलुया। आप किसी काम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु ने कहा चुप शांत रहे, अभी इस विषय में आगे बात ना करना, शांति से बना रहे, धीरज धर, हालेलुया। क्या जब तक प्रभु आपसे ना कहे क्या उस समय तक आप धीरज धर सकते हो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, हालेलुया, जब आप धीरज धरोगे ना तब प्रभु आपके पास प्रकट होगा, वरन आपके जीवन में प्रकट होगा। और जब आप धीरज ही नहीं धरोगे तो कैसे प्रकट होगा? हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है कि यह व्यक्ति, हालेलुया, यह नामक व्यक्ति जो है वह ठहरा रहा और उस समय तक ठहरा जब तक प्रभु नहीं कहा कि चल मैं तेरे घर चलता हूं। वो वहीं पर बना रहा, प्रभु के पास बना रहा। और जब प्रभु ने कहा चल मैं चलता हूं तो बाइबल कहती है प्रभु उसके घर में उसके साथ गया। और जब घर में गया उसके प्रवेश किया, हालेलुया। उसकी बेटी मरी थी, लोग रो रहे थे, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कहा तुम क्यों रोते हो? वो मरी नहीं परंतु सो रही, हालेलुया। रोने वाले हंसने लगे, हालेलुया, हालेलुया। वो घर में गया, हालेलुया। वो कहाँ गया? घर में। और जैसे ही घर में गया उस बच्ची से कहता लतीला उठ, वो उठ गई, हालेलुया। वो 12 वर्ष की थी, बाइबल कहती है वो जीवित हो गई, हालेलुया। कैसे जीवित हो गई? वह बच्ची कैसे जीवित हो गई? कोई बता सकता है? विश्वास के द्वारा। लो, हालेलुया। तो विश्वास कर दो पानी बरस जाए, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के द्वारा तो गया था, लेकिन पहले जीवित क्यों? जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर में आए, हालेलुया। वो विश्वास करके ही गया था, वो विश्वास करके ही गया था, लेकिन तब तक बच्ची जीवित नहीं हुई जब तक प्रभु उसके घर में नहीं आया, हालेलुया। जब तक यीशु आपके घर में है कदम नहीं रखेगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप कितनी भी योजना बना लो परिस्थितियां ठीक होने वाली नहीं, हालेलुया। जिस दिन यीशु मसीह चलकर आपके घर में कदम रखेगा उसी क्षण आपके जीवन से हर एक अंधेरा उजाले में बदल जाएगा, हर एक बीमारियां आनंद में बदल जाएंगी, हर एक दुख
आनंद में बदल जाएगा, सब कुछ नया हो जाएगा। हालेलुया। और जो रो रहे हैं वो ठहाके मारकर हंसने लगेंगे। हालेलुया। पहले व्यक्ति वो रो रहे थे लेकिन वो क्या करने लगे? हंसने लगे। हालेलुया। हालेलुया। समझो, हालेलुया। वो विश्वास के साथ गया था, लेकिन यीशु जब आया ना तब व्यक्ति जिंदगी हुई। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको ठहरना होगा उस समय तक जब तक यीशु मसीह ना कहे हालेलुया कि चल अब मैं तेरे साथ चलता हूं। हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति जो बड़ा निर्दयी है, हालेलुया, चुंगी लेने वाला है, वो अपनी चौखट पर बैठा है। हालेलुया। और लोग अपने नौकरों को आदेश दे रहा है कि इससे छीन लो, उससे छीन लो। हालेलुया। वो बड़ा कठोर है, लोग उसके सामने रो रहे, उसे जरा भी तरस नहीं आ रहा। अपनी गद्दी पर, अपने सिंहासन पर बैठा है। हालेलुया। लोगों के साथ अत्याचार कर रहे। हालेलुया। एक दिन हालेलुया उस नगर में हलचल होती है। हालेलुया कि यीशु मसीह आ रहा है। तो वो सोचता है कि मैं इतना धनी व्यक्ति हूं, मैं क्या हूं? इतना धनी व्यक्ति हूं, मेरे पास इतना सोना चांदी है, मेरे पास नौकर चाकर हैं। हालेलुया। मेरे पास इतना सोना चांदी, मेरे पास नौकर चाकर हैं, सब कुछ मेरे पास है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उस व्यक्ति के पास क्या है जो सारे नगर के लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं? हालेलुया। उसके पास तो थैला भी अच्छा नहीं है, एक झोला है, वो भी उसका चेला या 10 रोटी लेकर चल रहा है, उसके पास कुछ नहीं। हालेलुया। खाली हाथ चल रहा है। हालेलुया। लेकिन लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसे देखने के लिए भीड़ लगाकर खड़े हैं। आखिर ये है कौन? उसके अंदर जिज्ञासा हुई। हालेलुया। अपने मन में सोचा कि मैं इतना धनी व्यक्ति, मेरे पास इतना सोना चांदी सब कुछ है, नौकर चाकर है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन लोग मुझे देखने की इच्छा नहीं कर रहे। हालेलुया। लोग मेरी बड़ाई नहीं कर रहे। हालेलुया। ये यीशु है कौन? उसके अंदर जिज्ञासा हुई। हालेलुया। हालेलुया। अपने घर से निकला, मैजनाटा था, वो देख नहीं पाया। हालेलुया। भीड़ के कारण। हालेलुया। वो कहा मैं एक पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। हालेलुया। भाई पेड़ की डाली पकड़ा, उस पर चढ़ गया, चढ़ करके बैठ गया। हालेलुया। अब बैठ करके वह इंतजार कर रहा है कि प्रभु आए। हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है जैसे ही आप इंतजार करोगे, आपके इंतजार करने से पहले प्रभु को मालूम हो जाएगा कि आप उसका इंतजार करें। प्रभु इस वाले मार्ग से जा सकते थे, लेकिन प्रभु को मालूम है कि जब कहीं इस मार्ग पर बैठकर इंतजार कर रहा है, तो प्रभु ने कहा हम इसी मार्ग से जाएंगे। अर्थात मार्ग और थे, प्रभु दूसरे मार्ग से जा सकता था। हालेलुया। 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 लेकिन प्रभु दूसरे मार्ग से नहीं गया, उसी मार्ग से गया जिस मार्ग में जब कहीं उसका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। अब क्या हुआ? प्रभु जैसे उस पेड़ के नीचे बैठा और जक्कई को देखा, जक्कई से कहा नीचे करा। आपको मालूम जक्कई क्या कर रहा था? प्रभु को देखने के लिए ठहरा हुआ था, बैठा हुआ था, राजा होने के बावजूद। उस समय अपने नगर का क्या था? राजा था। हालेलुया। उसके पास सोने चांदी की कमी नहीं थी, नौकर चाकर की कमी नहीं थी, धन की कमी नहीं थी, उसके पास बहुत सारी चीजें थी। हालेलुया। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, हालेलुया, वह यीशु को देखने के लिए ठहरा, अपने महल में इंतजार नहीं किया कि यीशु मसीह मेरे महल में आएगा। हालेलुया। मेरे पास इतना सोना चांदी
वो मेरे पास आएगा, उसने अपने नौकरों को नहीं भेजा जाओ फला को बुला लो, मैं उससे देखना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ। हालेलुया। अपने महल में नहीं ठहरा, बाइबल कहती है वो अपने घर से निकला। हालेलुया। इतना धनी होने के बावजूद, इतना सोना चांदी होने के बावजूद, हालेलुया, अपने घर से निकलता है और एक गुलर की पेड़ पर चढ़कर बैठकर इंतजार करता है प्रभु का कि प्रभु आए मैं उसे देखूं। हालेलुया। क्या आज आप अपने घर से निकल करके प्रभु का इंतजार कर रहे हैं, या आप अपने घर में बैठकर इंतजार करें? हमारे पास इतना है, वो जी फला पास्टर को बुला लो, हमारे घर पर आकर प्रार्थना कर लो। हालेलुया। पास्टर पहुंचेगा, परमेश्वर नहीं पहुंचेगा। परमेश्वर को बुलाने के लिए आपको अपने घर से निकलना होगा। हालेलुया। और ठहरना होगा। हालेलुया। बगैर निकले यीशु मसीह नहीं आएगा। हालेलुया। आपको निकलना होगा। हालेलुया। एक बात हमको बता दो। हालेलुया। हालेलुया। कौन सा व्यक्ति अपने घर में यीशु मसीह को पा गया? कौन सा व्यक्ति अपने घर में परमेश्वर को पा गया? कोई पाया? भूसा भेड़ बकरी को चला रहा था झाड़ी। हालेलुया। 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 अब्राहम अपने घर के नौकर को मालिक बनाने के लिए जा रहा था, उसको परमेश्वर मिल गया। हालेलुया। 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 वह स्त्री पानी भरने आई, उसको परमेश्वर मिल गया। हालेलुया। हालेलुया। जिसने नए नियम में सबसे बढ़कर जो पत्री लिखी, अर्थात पौलुस प्रेरित, हालेलुया, वो दमिश्क के लोगों को सताने के लिए जा रहा था, मारने के लिए जा रहा था, रास्ते में उसको प्रभु मिल गया। हालेलुया। और अब अपने घर में बैठ कर इंतजार करें, प्रभु मिल जाए। हालेलुया। 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 वह इतना धनी होने के बावजूद भी अपने घर में नहीं बैठा रहा। क्यों? अपने नौकरों को आदेश करे कि यीशु इस नगर में आ रहा है, उसको बोलो कि मैं इस नगर का राजा हूँ, उसे लेकर आओ मेरे नगर में, बोलो कि मैं खाने की व्यवस्था किया हूँ। अच्छा अच्छा, वो आ बैठ के मेरे साथ भोजन कर लो। हालेलुया। वो सोचता है अपने माइंड से, अपने दिमाग से सोचता है। हालेलुया। कि आखिर मैं इतना धनी हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे पास इतना सब कुछ है। हालेलुया। हालेलुया। सोने की थाली है मेरे पास, वो सोने की थालियों में खाना खाया करता, इतना धनी व्यक्ति था। हालेलुया। हालेलुया। आज लोग इंतजार करते मेरे कान का वाला सोने का हो जाओ, मैं बड़ा धन्य हो जाऊं। हालेलुया। लेकिन सोचो कितना धनी था। सोने की थाली उसके पास थी, चांदी के गिलास उसके पास थे पानी पीने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वो अपने घर से निकलकर एक मार्ग में खड़ा होकर के गुलर की पेड़ पर चढ़ करके प्रभु का इंतजार कर रहा है, प्रभु आए मैं उसे देखूं, आखिर यीशु है। हालेलुया। हालेलुया। अब जब यीशु से उसकी मुलाकात हुई, हालेलुया, हालेलुया, तो क्या उसका जीवन बदल गया? जीवन बदल गया? बदला? कौन कह रहा है यस? कहाँ बदला? हालेलुया। कहाँ बदला? वो तो भी कठोर ही है। हालेलुया। अभी घर आया तब पर भी कठोर है। हालेलुया। तो वो आकर घर बैठा रहा। हालेलुया। 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 वो आकर घर बैठा रहा। प्रभु आया उसके घर पर, उसने मेज लगाई और उसने चेयर दिया, प्रभु आकर उसके घर पर बैठा। हालेलुया। हालेलुया। और जब कहीं आकर प्रभु के बगल खड़ा हुआ, उसे बड़ी शांति मिली। लेकिन जब यहाँ से वो यहाँ से चल करके अपनी महल वाली तिजोरी के पास आया, हालेलुया, उसे बेचैनी और घबराहट हो रही है। वो सोचता है कि मैं प्रभु के पास खड़ा था। हालेलुया। उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं, सोना चांदी नहीं है, कुछ नहीं, वो खाली बैठा है। लेकिन उसके पास खड़े रहने से इतनी शांति मिल रही है। और यहाँ मेरे घर में सोना चांदी रुपया सब भरा खजाना, और यहाँ मुझे बेचैनी हो रही है। हालेलुया। लोग समझ नहीं पाते, वो धन की ओर भागते हैं, इसलिए आप बेचैन हो। जिनका मन धन की ओर लगा रहता है उनके अंदर बेचैनी होती है।
हालेलुया। उनको चैन नहीं मिलता, उनको शांति नहीं मिलती, उनको आनंद नहीं मिलता। हालेलुया हालेलुया। उलझन होने लगती है क्योंकि आप धन की ओर ज्यादा दिमाग लगाते। हालेलुया। जब यहाँ प्रभु के पास खड़ा रहा, उसे शांति मिलती है तो अपने मन में सोचता है हालेलुया। कहते हैं सारा धन बेकार है, यहाँ आने से मुझे क्या मिल रही? बेचैनी। वो देखो जिसका धन की ओर आएगा आनंद मिलता है, इसका मन धन की ओर लगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। समझो, यहाँ प्रभु के पास खड़ा, उसे शांति फील हो रही है और अपने घर की महल के अंदर जाता है तो उसे बेचैनी फील होती है। तो क्या कहता है मालूम है? वो घर से निकल कर आता है तो कहता है देख प्रभु, उसे एहसास हुआ, वो कहता है देख प्रभु, मैंने जिसका 2 रुपया लिया हूं ना, उसको 4 फिर दे रहा हूं, जिसका 4 लिया उसको 8 फिर दे रहा हूं। जब उसने ये काम किया तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आज इस दिन में उद्धार हुआ। आप पहले आकर बैठे रहो लेकिन आप चोरी करते रहो, उद्धार नहीं हो सकता। आप गाली बकते रहो, उद्धार नहीं हो सकता। आप नशा करते रहो, उद्धार नहीं हो सकता। आप पाप करते रहो, उद्धार नहीं हो सकता। जिस दिन आप अपने हर एक बुरे कामों को त्यागोगे उसी दिन प्रभु यीशु मसीह कहेंगे आज इस घर का उद्धार हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह आकर बैठे तो हैं, हालेलुया, आकर बैठे हैं, लेकिन जब तक वो अपने घर से निकल कर, महल से निकल करके नहीं आया, वह यह नहीं कहता है कि प्रभु देख मैंने जिसका 2 रुपया लिया उसका 4 देता हूँ, जिसका 4 उसका 8, यहाँ तक कि अपना आधा राजपाट आदि संपत्ति मैं कंगालों को दान कर देता हूँ। जब तक वो यह शब्द नहीं कहा, प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा इस घर का उद्धार। जब तक आप अपने पाप को स्वीकार नहीं करोगे, जब तक पाप को नहीं छोड़ोगे, जब तक बुरे काम को नहीं छोड़ोगे, हालेलुया, जब तक गलत कामों को नहीं त्यागोगे, तब तक यीशु मसीह नहीं कहेगा इस घर का उद्धार है। हालेलुया हालेलुया। जब तक आपके अंदर किसी के प्रति छल, कपट, लालसाएं बुरी, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा, पियक्कड़पन, झगड़े, व्यभिचार, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, हालेलुया, आपके अंदर सारे बुरे काम उत्पन्न रहेंगे, हालेलुया, वो नहीं कह सकता कि इस घर का उद्धार है। और जैसे ही आप सारे बुरे कामों को छोड़ोगे, हालेलुया, जैसे आप अंगीकार करोगे देखो प्रभु मैं अभी तक तो चोरी करता था लेकिन आज से चोरी नहीं करूंगा। प्रभु मैं आज तक व्यभिचार करता आया लेकिन आज से व्यभिचार नहीं करूंगा। प्रभु आज तक मैं नशे करते आया, आज से नशा नहीं करूंगा। प्रभु आज से मैं इसके प्रति जलन रखता था लेकिन आज से जलन नहीं रखूंगा वरन प्रेम रखूंगा। इसके लिए प्रार्थना करूंगा, हालेलुया। जैसे आप इस वर्ण कहोगे कि प्रभु मैं आज से जलन नहीं रखूंगा परंतु इस व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, हालेलुया, यीशु मसीह कहेंगे आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु इसने मुझे सताया, मुझे गाली दी, इसने मुझे कोसा है लेकिन मैं इसके प्रति जलन नहीं। प्रभु मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूँ कि इसका भी जीवन बदल जाए जैसे कि मेरा जीवन बदला। प्रभु यीशु मसीह कहेगा आज इसके घर में उद्धार आया। हालेलुया। आपके घर में इसने मुझे सताया, इसके लिए विपत्ति आ जाए, हालेलुया, वो कहेगा मेरा बेटा नहीं हो सकता, हालेलुया, मेरी संतान नहीं हो सकती, हालेलुया, मेरी आज्ञा मानने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता, हालेलुया। वो नहीं कहेगा कि तुम्हारे घर में उद्धार आया, हालेलुया। आपको कहना होगा हालेलुया हालेलुया। इतना धनी था, किसी भरोसे घटी नहीं थी उसके पास, हालेलुया। लेकिन अपने घर से निकलता है देखने के लिए, बुलंदी पेड़ पर चढ़कर ठहरता है। जब ठहरा रहा तो प्रभु यीशु मसीह उसके घर आया। आपको ठहरना होगा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप जिस संगति में बने हो उस संगति में आपको ठहरना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। ये मत सोचो कि हम आज यीशु मसीह को जाने हैं तो आज ही हमारे घर का उद्धार हो जाएगा। नो, आपको ठहरना पड़ेगा। ठहरने के साथ साथ आपको बोलना पड़ेगा कि प्रभु मैंने आज से इस पाप को छोड़ दिया, प्रभु मैंने आज से व्यभिचार को छोड़ दिया, प्रभु आज से मैंने ये गलत काम छोड़ दिया, प्रभु मैंने चोरी करना छोड़ दिया, मैंने छल करना छोड़ दिया। हालेलुया। कहना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर किसी के घर प्रभु आया लेकिन उसके घर का उद्धार नहीं हुआ।
हालेलुया। किसके अंदर डाह था, कपट था। तो एक महिला को देखकर कहे कितनी पापी स्त्री। हालेलुया। उसके अंदर कपट था, इसलिए उसके घर का उद्धार नहीं हो पाया। अगर आपके अंदर छल है, कपट है, उद्धार नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। इसको अपने जीवन से दूर करो, अपनी विचारधाराओं से दूर करो। हालेलुया। तो मैं हर एक के लिए प्रार्थना करूंगी, तो मैं हर एक के लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। उसने मुझे बहुत सताया, फिर मैं उसे क्षमा करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। उसने मेरी दोहर छीन ली, फिर भी प्रभु मैं क्षमा करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। उसने मेरा पेड़ काट के उठाने गया, फिर भी प्रभु मैं उसे क्षमा करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हमें क्षमा कर देना है। हालेलुया। कहीं नहीं कहा प्रभु मैं 2 लिया तो 4 दे रहा हूं, 4 लिया तो 8 दे रहा हूं। प्रभु अति प्रसन्न हुआ। हालेलुया। आप प्रभु के पास बैठे, लेकिन प्रभु आपसे प्रसन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पाप नहीं छोड़ रहे, आप गुनाह नहीं छोड़ रहे, आप व्यभिचार नहीं छोड़ रहे, आप चोरी करना नहीं बंद कर रहे, आपके अंदर छल भरा है। प्रभु कैसे प्रसन्न हो? यह वचन क्या कह रहा है? हालेलुया। हालेलुया। वह तुम्हें एक सहायक देगा, वह सदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। कौन सा आत्मा? सत्य का आत्मा। और आपके अंदर कौन सी आत्मा? हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य पापी है। हालेलुया। और हर एक व्यक्ति पाप करता है, गुप्त पाप, उसे मालूम नहीं चलता कि मैंने पाप किया है। हालेलुया। 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 अब आज आकर के आप सेवा में खड़े हो गए। हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है आप पाप करके आए। हालेलुया। हालेलुया। और आपको हमने कैसे पाप किया? हालेलुया। सुबह से लेकर शाम होते तक एक व्यक्ति अपने जीवन से गुप्त पाप करता है, जो उसे मालूम नहीं होता है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ व्यक्ति दिन में पाप करते, कुछ रात को पाप करते। हालेलुया। 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 आप सुबह उठे, अपने घर में गए, आपसे धक्का लगा और आपके घर में रखा हुआ तेल आपके पैर से गिरकर देखा। थोड़ी देर बाद आपकी माँ आई। हालेलुया। फिर कैसे गिरा? ओ माँ, अभी भी बिल्ली भाग कर गई। आप ससुराल कोई पाप नहीं चले। हालेलुया। गुप्त पाप है जो आपको मालूम नहीं चल रहा, लेकिन आप कर रहे हैं। यहां वचन क्या कह रहा है? सत्य का आत्मा। और आपके अंदर कौन सी आत्मा कार्य कर रही है? हालेलुया। वचन क्या कह रहा? अर्थात सत्य का आत्मा। और आपके अंदर कौन सी आत्मा कार्य कर रही है? हालेलुया। अब अपने आप से पूछो। हालेलुया। 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 कुछ लोग पाप करते उन्हें मालूम नहीं चलता। हालेलुया। हालेलुया। मोबाइल के द्वारा होता है। हालेलुया। हालेलुया। आप मोबाइल देख रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। अचानक से कोई दृश्य है जो गंदा है, नहीं देखना चाहिए, नग्न है। हालेलुया। आपका मन काम फिर से देखो कैसा है। आपने देखा, आप पाप कर रहे। कुछ लोग साउथ मूवी देखते हैं, इसमें अश्लील गाने, अश्लील चित्र दिखाई देते हैं। आप पाप नहीं कर रहे, वो सोचते हैं मूवी है। नो, आप पाप कर रहे, नहीं देखना चाहिए। जाग रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। ऐसा नहीं कि मोबाइल मत रखो। हालेलुया। रखो, अच्छे काम के लिए रखो, सुसमाचार बताने के लिए। हालेलुया। किसी का हाल चाल लेने के लिए। हालेलुया। कलीसिया का प्रचार सुनने के लिए। आप किसी कारण नहीं आ पाए तो घर पे प्रचार सुन सकते हैं। हालेलुया। उसमें साउथ मूवी देखने के लिए नहीं।
हालेलुया। आप सोच रहे हैं कि हम नहीं देख पा रहे। हालेलुया। ये गुप्त पाप है। ये कौन से पाप है? गुप्त पाप जो आपको नहीं मालूम लेकिन आप कर रहे हैं। हालेलुया। 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 आप अश्लील गानों को देख रहे हैं और पीछे लेकर जाओ। आप पाप में हैं। हालेलुया। आपको नहीं मालूम, आप रात को अपने मोबाइल में पाप कर रहे हो लेकिन आपको नहीं मालूम। आप अश्लील गानों को देख रहे हैं, अश्लील चित्रों को देख रहे हैं जो आपको नहीं देखना चाहिए, जो नहीं सुनना चाहिए। वरन देखते तो देखते हैं, उसके साथ साथ आप गुनगुना भी रहे हैं। हालेलुया। आप अपने घर में उस बेड पर चद्दर के नीचे आप ऐसे पाप कर रहे हो जिसको आपको नहीं मालूम है, और अगली सुबह वो पाप आपके जीवन में पनपता है और आपको वो दिखाई नहीं देता। आप सोचते हैं ये बीमारी किसी और कारण आई है, लेकिन रात को आप पाप समझो। हालेलुया। मालूम नहीं आप पाप में हो। हालेलुया। आप दिन में जा रहे हैं, जो चीजें आपको नहीं देखनी चाहिए आप उसको देख रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप एक बहन को ऐसे देख रहे हो जैसे नहीं देखना चाहिए। वचन क्या कहता है? अगर तुमने किसी पर फूटी दृष्टि डाली और आपके मन में गंदा विचार आया, आप उससे बेविचार कर चुके, और आप एक बहन को देखकर आपके अंदर लगातार गलत चीजें उत्पन्न हो रही हैं। ये गुप्त पाप है। ये कौन सा पाप है? गुप्त पाप है, जो आपको नहीं मालूम लेकिन आप पाप कर रहे हैं। हालेलुया। आप किसी भाई को देख रही है, महिलाएं बहनें किसी भाई को देख रही है और उसको देख करके आपका पति शायद बाहर है लेकिन आपको ख्याल आ रहा वो जी मेरा पति होता तो मेरे साथ ऐसा सेम ऐसे मेरा पति। हालेलुया। आप कहाँ जा रहे मालूम है? पाप में जा रही है। बाइबल कहती तेरे मन में विचार आया तू उसके साथ बेविचार कर। समझो, ये गुप्त पाप है जो आपको नहीं मालूम। आपके अंदर जिज्ञासा उठ रही है, लालसाएं उठ रही हैं, आप पाप में जा रहे हो। यहाँ वचन क्या कह रहा? अर्थात वो सत्य का आत्मा है, वो झूठ का आत्मा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। और लोग क्या कहते हैं? ओ जी हम इतना प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। आप प्रार्थना से उठे। हालेलुया। हालेलुया। आप बाहर निकले, आपने किसी को देखा, वो जी क्या बताएं, अगर आप उपवास में होते तो इससे हम ऐसे बात कर लेते, थोड़ा सा हंसी मजाक। हालेलुया। आप कहाँ जा रहे? क्या बताएं पास्टर जी उपवास कर दिए 21 दिन का, हंसी मजाक नहीं कर सकते। हालेलुया। 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 आपके जहन में जो विचारधारा है वचन पढ़ो, वचन साफ साफ। हालेलुया। आप कहाँ जा रहे? पाप। हालेलुया। लेकिन आपको नहीं मालूम है कि आप पाप में जा रहे। ये सब गुप्त पाप है जो मनुष्य को मालूम नहीं चलते और वो रोजमर्रा की जिंदगी में पाप कर रहे हैं। हालेलुया। रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कर रहा है? पाप। और गिरता चला, रोज प्रार्थना करता है, रोज पाप करता है। प्रार्थना आधे घंटे, पाप 4 घंटे। प्रार्थना कितनी देरी है? आधे घंटे। अब पाप कितनी देरी कर रहा है? 4 घंटे। समझो। हालेलुया।
प्रार्थना आधे घंटे, पाप 4 घंटे। आप आगे बढ़ोगे कि पीछे जाओगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आपको आगे बढ़ना है कि पीछे जाना है? तो आपको पाप को छोड़ना है। हालेलुया, आपको पाप को छोड़ना होगा। और जब आप पाप छोड़ोगे, हालेलुया, तभी आपको शांति मिल सकती है, तभी आनंद मिल सकता है, तभी खुशियां मिल सकती है। और अगर आप पाप ना छोड़ो, गुनाह ना छोड़ो, बुराइयां ना छोड़ो, गंदे काम ना छोड़ो, व्यभिचार ना छोड़ो, हालेलुया, हालेलुया, आप शांति नहीं पा सकते, आप आनंद नहीं पा सकते, आपके अंदर खुशियां नहीं आ सकती। हालेलुया, नोट करो, हालेलुया। आपको इन पापों को, जो गुप्त पाप हैं, जो आपको नहीं मालूम, आज मालूम चल रहे, आपको इन पापों से लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। हालेलुया। जब आपके अंदर विचारधारा ऐसी उत्पन्न होती हैं, हालेलुया, जब आपके अंदर से ख्याल आते हैं, नो प्रभु ये पाप है, ऐसा नहीं, आपको उनसे लड़ना होगा। आपको उनको अपने अंदर जब विचारधारा आपके अंदर उठ रही है, उसे कैंसिल करना होगा। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता, ये पाप है, ये गलत है प्रभु। हालेलुया, 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 समझना है। हालेलुया। और जब आप इन चीजों को अपने अंदर से डिस्कनेक्ट करेंगे, हालेलुया, और आप पाप में नहीं जाएंगे, हालेलुया, तब वो जो सत्य का आत्मा है, हालेलुया, वह आपके जीवन में अगुवाई करेगा। हालेलुया, आपके जीवन में क्या करेगा? अगुवाई करेगा, आपको सही मार्ग पर लेकर चलेगा। हालेलुया, हालेलुया, आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा, अर्थात सदा सर्वदा तब वो आपके साथ रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा। आप सोचो कि नहीं हम इन सारे गुप्त पापों को अपने जीवन से करते रहें और सोचे नहीं हमें, ऐसा नहीं होगा। हालेलुया, हम कहाँ पाप करें? हालेलुया, लोग ये कहते ना हम कहाँ पाप करें। हालेलुया, आज मालूम चल रहा है ना कि आप कहाँ पाप करें, मालूम चल रहा है कि नहीं? हालेलुया, तो आज से इन पाप को छोड़ना है। हालेलुया, मोबाइल में जो आप अश्लील गाने को देखते हो, अश्लील चित्रों को देखते हो, हालेलुया, और आपके अंदर उठने वाले गंदे विचार, ये पाप है। हालेलुया, वचन क्या कहता, बाइबल क्या कहती है? हालेलुया, यदि तुम मन में, तेरे मन में विचारधारा उत्पन्न हुई, हालेलुया, तो उससे पाप कर चुका, अर्थात व्यभिचार कर चुका। हालेलुया, जब आपने पाप किया, व्यभिचार किया, हालेलुया, हालेलुया, तो आपके जीवन में वो शांति नहीं, वो आनंद नहीं, वो खुशियां नहीं जो परमेश्वर देना चाहता। हालेलुया, इसलिए आपको परमेश्वर की ओर से शांति पाने के लिए, परमेश्वर की ओर से आनंद पाने के लिए, परमेश्वर की ओर से खुशियों को पाने के लिए, हालेलुया, हालेलुया, आपको इन पापों को छोड़ना होगा, इन गंदे कामों को छोड़ना होगा। हालेलुया, आप जो रात को साउथ मूवी देख रहे हो, रात को जो गंदे गाने देख रहे हो, हालेलुया, जो रात को अश्लील चित्रों को देख रहे हो, हालेलुया, ये अगली सुबह आपको दिक्कत में लेकर जा रहे, आपको परेशानियों में लेकर जा रहे, आपको प्रॉब्लम में लेकर जा रहे। हालेलुया, हालेलुया, और आप कह रहे हो कि हम लगातार परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, लेकिन हमारे जीवन में प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, परेशानियां कहाँ से आ रही है? हालेलुया, हालेलुया, आप खुद वेलकम कर रहे हो परेशानियों का। हालेलुया, तो आज से इन पापों को छोड़कर, इन गुनाहों को छोड़ करके, हालेलुया, इन गंदे कामों को छोड़ करके, हालेलुया, आप अपने जीवन से उन बीमारियों को दूर भगा सकते हो जो आपको जकड़े और पकड़े हुई है।
हालेलुया। जो आपको जकड़े और पकड़े हुए हैं, हालेलुया, आप उनसे लड़ सकते हो, आप उन्हें हरा सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 26 में लिखा 14 के, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। क्या कराएगा? स्मरण मतलब याद कराएगा। हालेलुया। कभी कभी होता है ना कि हम सीखे थे भूल गए। हालेलुया, हालेलुया, लेकिन हम सीखे नहीं भूले। हालेलुया। क्यों? उसका कारण वह जो आत्मा है सत्य का, अर्थात जो पवित्र आत्मा है, हालेलुया, वो हमें क्या कर रहा है? हमें उसे स्मरण दिलाएगा, याद दिलाएगा, हम भूलेंगे नहीं। हालेलुया। वो हमें बताएगा, हालेलुया, सारी बातों को। हालेलुया, यानी कि सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा, तुम भूलने नहीं पाओगे। जैसे आपने वचन सुना और भूल गए। हालेलुया, आपने वचन सुना और भूल गए, लेकिन जब पवित्र आत्मा अर्थात सत्य का आत्मा, हालेलुया, आपके साथ होगा, वो सहायक आपके साथ होगा, जो आप वचन सुन रहे हो आप उसे भूलोगे नहीं, वो आपको स्मरण दिलाएगा, याद दिलाएगा। जब आप कहीं अपने जीवन में पाप की ओर जाने की दशा में होंगे, जो आपको नहीं मालूम कि हम जा रहे हैं, लेकिन आप जैसे ही उधर कदम बढ़ाएंगे, वो जो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा है वो आपको क्या करेगा? रोकेगा नहीं, ये करना पाप है। आपके अंदर विचारधारा उत्पन्न होगी, नहीं हम जो ऐसे सीखे थे ये करना पाप है, अगर हम ये करेंगे तो हमसे पाप होगा, साथ ही हमारे जीवन से भंग हो सकता है। हालेलुया, आपको ये बात स्मरण आएगी, याद आएगी। हालेलुया, वो याद दिलाएगा। हालेलुया, जब वो सहायक आपके साथ हो। हालेलुया, और सहायक को प्राप्त करने के लिए प्रेम और आज्ञा दोनों माननी होगी। प्रेम भी करना होगा और आज्ञा भी माननी होगी, दोनों चीजें करनी होगी। हालेलुया, एक चीज से हमारे जीवन में वो चीजें नहीं आ जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया, ताली बजा करके कह रहा संसार नहीं जानता, वो उसे नहीं देखता और आप संसार से समझौता करते। जहां आपको नहीं बैठना चाहिए वहां बैठ रहे, जो काम नहीं करना चाहिए आप उस काम को कर रहे। इस संगति में हमें कदम नहीं रखना चाहिए, उस संगति में बैठ करके घंटों घंटे इकट्ठा कर रहे। आप पाप में गिरते, आप अगली सुबह अपने लिए आनंद नहीं बटोर रहे हो। नोट कर, जो कहते हो ना कि वो जी कहे थे पास्टर जी वो कल बड़ा आनंद होगा, लेकिन आज तो और दुख आ गया। हालेलुया, लेकिन याद नहीं पास्टर जी क्या कहे। ये तो याद है कि पास्टर जी कहते अगले दिन आनंद आएगा, लेकिन आज रोना क्यों है। हालेलुया, लेकिन ये याद नहीं कि पास्टर जी क्या मना किए थे करने, और हम वही कर रहे जो पास्टर जी मना किए। कहना कि उस संगति में ना बैठो। हालेलुया, या तुम्हारे परमेश्वर की निंदा हो, तुम्हारे परमेश्वर के वचन के विपरीत काम कर रहा हो। हालेलुया, उसे अपने घर में ना बिठाओ, लिखा है बाइबल। हालेलुया, हालेलुया, और आप उसके साथ बैठ करके हालेलुया हाके मार रहे, और अगली सुबह जब प्रॉब्लम आई, रोना आया, तो कह रहे हो कैसे हो, अभी कल ही प्रार्थना से आए। हालेलुया, कल ही सीखे आज भूल गए। आपको ये नहीं मालूम कि कल हमें क्या सिखाया गया था और आज हम क्या करें। हालेलुया, समझना है। हालेलुया, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जो संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊँगा। तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। आमीन। हालेलुया, पिता क्या है और पिता के पास जाता। हालेलुया, 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 हालेलुया।
एक बच्चे का आपने दाखिला कराया और स्कूल में गया, टीचर ने मार्क उसे बाहर दे दिया, हालेलुया, आप बाहर जाओ, तुम्हारी फीस नहीं जमा। हालेलुया, हालेलुया। रोता हुआ अपने घर पर आपने पिता से कहा, पिताजी मास्टर जी ने मार कर निकाल दिया, कहा जाओ हमारी फीस पूरी जमा नहीं है। हालेलुया। पिताजी क्या कहते हैं, चिंता ना करो बेटा, अभी हम तुम्हारे प्रिंसिपल के साथ पास फोन लगाते हैं, हमारी अच्छी खासी बैठती है। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रिंसिपल के पास फोन किया, हालेलुया, प्रिंसिपल ने कहा ठीक है हम देख लेंगे, कल से भेजो, कोई भी नहीं काटेगा, कोई नहीं मारेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रिंसिपल ने ऑफिस में फोन लगाया, कहा देखो फला व्यक्ति का बेटा फली क्लास में पढ़ता है और उसे फीस के लिए कोई टॉर्चर ना करे। हमारी बात हो गई उसके पिता से। हालेलुया, हालेलुया। क्या उसे कोई टॉर्चर कर सकता है? उसकी बात हो चुकी है। हालेलुया, इससे हो चुकी है, प्रिंसिपल से हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। आपने क्या बीमारी हमें दुख दे रही, परेशानी हमें दुख दे रही है, अगले व्यक्ति का वो चिंता ना करो, हमारी बात हो चुकी है, तुम्हारे विषय में सुनो। हालेलुया। अभी बीमारी तुम्हें तंग नहीं करेंगी, ये परेशानी तुम्हें तंग नहीं करेंगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो आदेश करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब बात होगी ऊपर, वो आदेश करेगा, तब नीचे वाला काम करेगा। आपकी बात किससे हो रही, ऊपर वाले से कि नीचे वाले से? आप किससे बात करने के लिए परेशान, ऊपर वाले से कि नीचे वाले से? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऊपर वाले से बात होगी, वो कॉल लगाएगा। हालेलुया। नीचे वाला कुछ कर सकता है? हालेलुया। आप नीचे वाले को देख कर डरते हो, इतना भयानक है। हालेलुया। दाऊद नहीं डरा कौन सा? हालेलुया। दाऊद नहीं डरा गोलियत को देख करके। हालेलुया। गोलियत लंबा चौड़ा, दाऊद छोटा सा नाटा सा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन दाऊद कहता मैं परमेश्वर की ओर से। हालेलुया, मेरा कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए, सताव, विरोध, दुष्ट आत्माएं, बीमारियां आपका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आप परमेश्वर की ओर से। बीमारियां आपका कुछ नहीं कर सकती। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम किसकी ओर से हो? हालेलुया। यदि तुम परमेश्वर की ओर से हो। हालेलुया। मूसा गया मिस्र में, क्या कहता? परमेश्वर ने मुझे भेजा इस्राएलियों को छुड़ाने। वो किसकी ओर से गया था? परमेश्वर की। फिरौन कुछ कर पाया? सैनिक कुछ कर पाए? हालेलुया, हालेलुया। एलीशा किसकी ओर से था? परमेश्वर। राजा की सेना मारने के लिए उसको कुछ कर पाई? लूत किसकी ओर से था? परमेश्वर की। गांव के लोग कुछ कर पाए? वो लाठी डंडे लेकर आए थे, पूरे गांव के लोग अंधे हो गए। आपका कोई कुछ नहीं कर सकता जब आप परमेश्वर की ओर से हो। कोई कुछ नहीं कर सकता जब आप परमेश्वर की ओर से हो। और आप अपने आप को जांचो। हालेलुया, हालेलुया। मैं किसकी ओर से था? इसके कहने से ये काम कर रहा हूँ। हालेलुया। किसी व्यक्ति ने कहा हालेलुया, मैं तुमको 100 रुपया दूंगा, तुम झूठ बोल जाओ। हालेलुया। आपको मुझे 10,000 देगा ना, फिर मैं झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। मैं किसकी ओर से हूँ? परमेश्वर। आप परमेश्वर की ओर से सत्य रहेंगे, वो 1000 नहीं, 10,000 नहीं। हालेलुया। वो आपको इतना देगा कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी खाएगी, लेकिन खत्म नहीं होगा। हालेलुया। पीढ़ी दर पीढ़ी खाएगी, लेकिन खत्म नहीं होगा, वो इतना देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। शिमशोन
जब तक परमेश्वर की ओर से था, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल रहा था। हालेलुया, हालेलुया। पूरी सेना आई थी, 10,000 सेना थी उसे मारने की। जब उसने महज गधे के जबड़े की हड्डी को लेकर के मारना चालू किया और 1000 लोगों को मार कर गिरा दिया। हालेलुया। बाकी जो थे सब भाग गए। वो किसकी ओर से था? परमेश्वर की ओर से। जब आप परमेश्वर की ओर से होगे ना, एक बड़ी सेना भी आपका कुछ नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया। एक बड़ा दल भी आपका कुछ नहीं कर सकता परमेश्वर की ओर से। हालेलुया, दानियल परमेश्वर की ओर से, सिरों का मुंह बंद हो गया। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो परमेश्वर की ओर से थे, आग उनका कुछ नहीं कर पाई, उनकी मोजे नहीं जले, उनकी बार नहीं झुलसे। हालेलुया, हालेलुया। आग कितनी भयानक थी। हालेलुया। मायने नहीं रखता बीमारी आपके जीवन में कितनी प्रॉब्लम है। हालेलुया। समस्या आपकी जीवन में कितनी प्रबल है। हालेलुया। आप कितनी प्रॉब्लम में हो, ये मायने रखता कि आप किसकी ओर से हो। अगर आप परमेश्वर की ओर से हो तो बीमारियां ठहर नहीं सकती आपके जीवन में, और समस्याएं ठहर नहीं सकती आपके जीवन में। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की ओर से हो, हालेलुया, वो ठहर नहीं सकती। आप प्रबल हो जाओगे, आप जय प्राप्त करोगे, क्योंकि आप परमेश्वर की ओर से नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया। जाग रहे हैं, ताली बजाकर परमेश्वर। हालेलुया। 15:26 में कहता है, यूहन्ना 15:26 कहता है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा, और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आराम से मेरे साथ रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर की ओर से हो और परमेश्वर की ओर से निकले, हालेलुया, और आप परमेश्वर के चलाए चलो, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर चलो, हालेलुया, वो सहायक तुम्हें कभी भी एनी टाइम 24 घंटे 24 आवर्स, हालेलुया, एक भी सेकेंड वो आपको नहीं छोड़ेगा, एक भी सेकेंड आपको नहीं छोड़ेगा, वो लगातार आपके साथ रहेगा। हालेलुया। लगातार आपकी हेल्प करता रहेगा, लगातार आपकी सहायता करता रहेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा, कहता है वचन। हालेलुया। लेकिन आपको ये देखना होगा आप किसके चलाए चल रहे हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के चलाए चल रहे हो, किसी मनुष्य की आज्ञा के अधीनता में चल रहे हो। हालेलुया। किसी ने आपको डराया धमकाया, आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया कि प्रार्थना बढ़ा दी। जब किसी ने आपको डराया धमकाया तो आपने प्रार्थना बंद कर दी कि बढ़ा दी? हालेलुया, हालेलुया। वो कहता बंद करो तो कहता हम छत पर से प्रचार करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? लोगों ने डांटा और कहा इनको चुप करा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्लाओ। हालेलुया। अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको समझना है, हालेलुया। आपको अपनी प्रार्थना को बढ़ानी है। आप पहले संगति एक समय करते थे, अब 2 समय करते। हालेलुया। रिश्ते को मजबूत करो, बढ़ाओ, पीछे ना कटो। हालेलुया। आप हफ्ते में 1 दिन उपवास रहते थे, क्यों सैटरडे, अब सैटरडे संडे दोनों रहो। आप 2 दिन रहते थे, सैटरडे संडे, अब बुधवार को भी रहो। हालेलुया, हालेलुया। बढ़ाओ अपनी प्रार्थना को, बढ़ाओ अपने उपवास को,
मजबूत करो अपने रिश्ते को। हालेलुया। फिर देखो तुम्हारे लिए आनंद बोया गया है। हालेलुया। तुम्हारे लिए क्या बोया गया? आनंद। और वो कहेगा अपना हंसुआ उठाओ और तुम कटनी करो, क्योंकि तुम्हारे लिए बोया गया है और वही काटेगा। हालेलुया। हालेलुया। जो अपने रिश्ते को मजबूत रखेगा, जो बना रहेगा वचन के अनुसार, जो संगति में बना रहेगा, जो प्रार्थना में बना रहेगा, जो वचनों पर चलता रहेगा, हालेलुया, वो आने वाले समय में एक बड़ी कटनी काटेगा। हालेलुया। भले सताव है, भले प्रॉब्लम है, भले परिस्थितियां हैं, लेकिन इन सब परिस्थितियों में भी ये चिन्ह होगा कि आप उसमें बने हो और आप एक बड़ी कटनी काटते चले जाओ। कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी समस्या आ जाए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब जिसने धान की फसल लगाई है, अब चाहे जितनी आंधी आए, चाहे जितना कोहरा पड़े, चाहे जितना तूफान आए, क्या वो कटनी नहीं करेगा? वो तो काट कर लाएगा अपने घर। हालेलुया। क्योंकि उसके लिए उसकी फसल क्या हो चुकी है? तैयार हो चुकी है, पक चुकी है। इसी तरीके से आप अगर परमेश्वर में रिश्ते को ठीक किए हो और वचन के अनुसार चल रहे हो, आप मजबूत हो संगति में, आपका रिश्ता अच्छा है परमेश्वर से, आप उसकी आज्ञाओं को मान रहे हो, आपके लिए कटनी तैयार है। अपना हंसुआ उठाओ और कटनी करना चाहिए। हालेलुया। देखो तुम्हारे लिए एक बड़ा आनंद बोया गया है। आनंद होगा। अब जो धान की फसल तुमने तैयार की और इतने महीने से तुमने जो उसमें मेहनत की, हालेलुया, अब वो तैयार हो गई है। हालेलुया। तो कौन काटेगा? तुम ही तो काटोगे। आनंद किसके घर पहुंचेगा? तुम्हारे घर, क्योंकि तुमने दुख उठा करके, हालेलुया, धूप में रात को परिश्रम करके, हालेलुया, आपने उस फसल को क्या किया है? तैयार। अब वो फसल तैयार हो चुकी है। हालेलुया। तो कटनी आप करोगे। हालेलुया। उसी तरीके से आप संघर्ष करके, हालेलुया, उठने के रात को जाकर उपवास रह करके, हालेलुया, सताव को सह करके, लोगों के ताने को सह करके, लोगों को गालियों को सह करके, उनके धक्का मुक्की को सह करके आप जब यहाँ तक आए हो, हालेलुया, आप बैठ कर कटनी काटोगे। हालेलुया। कटनी कैसे करते हैं? खड़े होकर के, बैठ कर। हालेलुया, हालेलुया। लोग क्या करते हो जी, पास्टर जी आराम से बैठे हैं, हालेलुया, वो झूलते रहते हैं, मजा मजा है। हालेलुया, हालेलुया। और भैया इतने दिन मेहनत किया है तो का कटनी खड़ा होकर काटेगा का? हालेलुया। वो इतने दिन रात को जाकर पानी लगाया, निराई किया, हालेलुया। धान की रोपाई कैसे करते हैं? बैठ करके। कैसे करते हैं? झुक करके। हालेलुया। क्या कमर में दर्द नहीं होता? लेकिन वो अपने दर्द को भूल करके कि आज सह लो, कल बड़ा आनंद मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो पास्टर वो दर्द को सह करके, वो पीड़ा को सहकर यहाँ तक पहुंचा है, तो आज बैठ कर कटनी काट रहा, तो दिक्कत क्यों हो रही है? हालेलुया, हालेलुया। आपने उसका धान लगाना नहीं देखा कि वो किस दोपहरी में अपने शरीर को झुका करके पसीना उसके माथे से पांव तक जा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। ऊपर से धूप, नीचे से पानी का उबाल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उस कीचड़ में उसका पैर बार बार निकालना, मेहनत करके आगे बढ़ाना। हालेलुया। क्या उसको मेहनत नहीं पड़ रही थी? हालेलुया। और आज उसकी फसल तैयार है और आराम से चूल्हे पे बैठ के आराम से काट कर देखा दिया, इतना बड़ा नवाब हो गया, चूल्हे पे भी काटा। हालेलुया, हालेलुया। अरे भैया चूल्हे नहीं, वो सोफा ले जाकर बैठ कर काटे, तुमको क्या दिक्कत है? हालेलुया। अपने खेत में पंखा लगाकर रात को कटाई करे, आपको दिक्कत क्या है? हालेलुया। परमेश्वर ने उसे काटने के लिए दिया है। हालेलुया। चाहे बैठ करके काटे, चाहे लेट करके काटे, हालेलुया। आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसने
उस मेहनत को किया है, उस परिश्रम को किया है। हालेलुया। तो ये आप मेहनत कर रहे हो प्रभु में, आप परिश्रम कर रहे हो प्रभु में। हालेलुया। वचन कहता तुम्हारे लिए आनंद बोया गया है। हालेलुया। क्या बोया गया है? आनंद। हालेलुया। जब आनंद काटोगे तो क्या अपने घर में दुख लेकर जाओगे? हाँ, क्या लेकर जाओगे? हालेलुया। 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 बहन क्या बताइए, धान लगाए हो तो चूड़ा से बाई ले हो। हालेलुया। बड़ा मन करता है, यह मना पहले करे होते, धनमा लगाए होते तो चूड़ा हालेलुया कहना नहीं पड़ता। हालेलुया। आपने पाप छोड़ा होता, गुनाह छोड़ा होता, गलत संगति छोड़ी होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हालेलुया। आज आप हर एक व्यक्ति की तरह आप भी आनंद की कटनी काटते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो देखो उसके परिश्रम को, उसने परिश्रम किया इसलिए आज वो बैठ कर काट रहा है। हालेलुया। कटनी बैठ कर ही काटी जाती है। हालेलुया। आपको इतराज नहीं होना चाहिए, आपके अंदर जरा सा भी ईर्ष्या नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, जरा सा भी डाह नहीं होना चाहिए कि वो जी देखो इसकी फसल कितनी सुंदर है। हालेलुया। उसने अच्छी मेहनत भी की, अच्छी रोपाई की, अच्छी देख रेख की, रातों को जागा है। हालेलुया। तब वो आज अच्छा बात है। हालेलुया। आप रात को तो सो रहे थे ना? हालेलुया। आप रात को क्या कर रहे थे? सो रहे, और वो रात को जाग रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आप कल खा पी करके आनंद मना रहे थे, उपवास में अपने परमेश्वर के सम्मुख बैठ करके रो रहा था, गिरा रहा था। हालेलुया। हालेलुया। कि प्रभु आने वाली फसल को देख उसमें कीड़े न लगने पाए। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसके फसल को सुरक्षित रखा। हालेलुया। अब वो बैठ कर काटेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उपवास का दिन ठहराओ। हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख बैठो, रो, गिड़गिड़ाओ, पश्चाताप करो। प्रभु आज से पाप छोड़ देंगे, आज से व्यभिचार करना छोड़ देंगे, आज से नशा करना छोड़ देंगे, आज से गाली करना छोड़ देंगे, आज से चोरी करना छोड़ देंगे, आज से किसी की बुराई करना छोड़ देंगे, आज से बुरे शब्द को सुनना छोड़ देंगे, आज से झूठ बोलना छोड़ देंगे। ओ प्रभु आज से आपके वचन के अनुसार। हालेलुया। और जैसे आप कहोगे प्रभु आज से हम आपके वचन के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। प्रभु कहेगा आज ही कर। हालेलुया। कल नहीं कहेगा। हालेलुया। ताली आनंद के साथ बजाओ तो आनंद किसी का डर है क्या? डर डर के ताली बजा रहे, कुछ जानने ना पाए, डर है क्या? हालेलुया। हालेलुया। दानियल डरा नहीं, उसे मालूम चला कि लोग मुझे पकड़ने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करूंगा तो मुझे मान में डाल देंगे। दानियल को मालूम था मैं प्रार्थना करूंगा तो मुझे मान में क्या करेंगे, लेकिन फिर भी वो जा करके खिड़की खोल करके क्या कर रहा है? उसी रीत से जैसे वो करता था। आप डरो नहीं। हालेलुया। जिससे आप करते चले आओ उससे और आनंदित होकर प्रार्थना करो। उनके हाथों को ऐसा बांध देगा, उनके मुंह को ऐसा बांध देगा कि आपके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाएगा। हालेलुया। तो आपके हान के लिए उठने नहीं पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। याद रखो, हालेलुया, आपका परमेश्वर जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है वो आपके पक्ष में खड़ा है। हालेलुया। आपकी ओर दृष्टि लगाए है, आपको देख रहा है कि मेरे बेटे मेरी बेटियां उपवास में बैठकर मेरे सामने अपने पापों को गुनाहों को छोड़ करके
अपने आनंद की कटनी काटने के लिए मुझसे इजाजत मांग रहे हैं। हालेलुया। और जैसे तुम अपने पाप को छोड़ रहे हो, जैसे अपने गुनाह को छोड़ रहे हो, जैसे बेविचार को छोड़ रहे हो, वो कह रहा है जाओ बेटो अपनी हंसिया को उठाओ और जाओ, तुम्हारे लिए आनंद की कटनी तैयार है। तुम्हारा चाहे जब तक तुम्हारा मन न भर जाए तब तक काटते रहो, काटते रहो, काटते रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार धान की फसल तैयार हुई और हमारी माँ की तबीयत खराब थी। हालेलुया। उन्होंने कहा जाओ काटने वालों को कह दो काट ले। हमने गया, हमने कहा भैया हमारा धान काटना है, पड़ गया। हालेलुया, हालेलुया। बोले कितना है? हमने कहा हमको तो मालूम नहीं कितना है। हालेलुया। माँ ने भेजा है, चलो काट लो। तो बोले 4 लोग चलेंगे और बहुत है। हमने कहा ठीक है चलो चलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले कौन सा? हमने कहा यही काटना है। बोले अरे तो ये लोग आए हो तो ठीक था। हालेलुया। हमने कहा पहले काटो तो सही। हालेलुया। उसका ढंग ये वाला भी। अरे पहले पता 4 लोगों को कौन लेकर आते। हालेलुया। हमने कहा यही नहीं है, इसको काट लो, इसके बाद वो वहां वाला है, वहां वाला काट लो, फिर वहां वाला काटो, वहां वाला काट लो, फिर वहां वाला काटो। अरे भैया पहले बताए होते हैं। हालेलुया। समझो। हालेलुया। वो तुम्हारे लिए इतना तैयार किया, तुम काटते काटते कहोगे प्रभु कितना आनंद है हमारे लिए। हालेलुया। आप तो नहीं कहोगे भाई इतना आनंद तुम्हारे लिए तैयार करके रखा है। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरीके से पतरस कहता है तो हम आज क्या खाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे, वो जानो उदास है। हालेलुया, हालेलुया। उसके पास आते हैं। हालेलुया। वो प्रभु की आज्ञाओं को मानता है। हालेलुया। उसे मालूम नहीं था कि जो मैं अपने परिवार के लिए मछली को सोच रहा हूँ कि आज मेरा परिवार क्या खाएगा, मैं अपने परिवार की चिंता कर रहा हूँ। उसे मालूम नहीं था कि वो केवल अपने परिवार की चिंता कर रहा था, परमेश्वर उसके पूरे मित्रों के परिवारों को तृप्त करने वाला है। उसे नहीं मालूम था। अपनी चिंता में हो तो हमारा दुख कैसे दूर होगा। हालेलुया। ये हमारी बीमारी कैसे जाएगी, हमारे घर की समस्याएं कैसे जाएगी, आप इस चिंता में। हालेलुया। लेकिन आप आज्ञा मानो, आपके द्वारा बहुतों के घर के दुख को निवारण करना, आपके द्वारा बहुतों को शांति देने के लिए जा रहा है, आपके द्वारा बहुतों को छुड़ाने के लिए जा रहा है, आपके द्वारा बहुतों को बचाने के लिए जा रहा है। आप बस तैयार रहो परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए। पतरस परमेश्वर की आज्ञा माना। हालेलुया। ना कि पतरस की नाव भरी। हालेलुया। बाइबल कहती है उसके मित्रों की नाव भर गई, यहाँ तक भर गई कि वो डूबने पर थी। उसके अकेले की ना, उसके मित्रों की भी नाव भर गई। आप अपने दुख के लिए परेशान हो, अपनी बीमारी के लिए परेशान हो, अपनी समस्याओं के लिए परेशान हो, परमेश्वर तुम्हारे द्वारा तुम्हारे मित्रों का उद्धार करने वाला है। हालेलुया। तुम्हारे द्वारा तुम्हारे रिश्तेदारों का उद्धार करने वाला है। हालेलुया। तुम्हारे द्वारा तुम्हारे नगर का उद्धार करने वाला है। आप अपने लिए मत सोचो। हालेलुया। तुम्हारे द्वारा बहुतायत को अपने जीवन में हालेलुया आनंद का कारण तुम सोच लो कैसे बनेगा। हालेलुया। और तुम्हारे द्वारा बहुतों के जीवन का आनंद का कारण बनेगा। हालेलुया। बस आप एक काम करने के लिए तैयार हो। हालेलुया। आप उसे प्रेम करके उसकी आज्ञा को मानो। हालेलुया। क्या आप ये काम कर सकते हो? कितने लोग कर सकते हैं? हालेलुया। क्या करोगे? हाँ, पहले प्रेम करोगे। हालेलुया। अब प्रेमी इस बात में है कि चुरा कर बीड़ी पीना। हाँ, प्रेमी इस बात में रात को बॉलीवुड पिक्चर देखना। हाँ, प्रेमी इस बात में है कि पड़ोसी की चुंगली खाना। हाँ, ये काम कर रहे हैं तो छोड़ देना है। क्या करना है? छोड़ देना है। हालेलुया। आज से रात को क्या करना है? प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, परमेश्वर का भजन गाना है। हालेलुया। फालतू टाइम में घर में नहीं बैठना रहना, भवन में आकर उसकी महिमा करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर वो कहेगा बेटा जहाँ तक मन चाहे वहाँ तक काट ले, सब तेरा ही। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति आया, हमसे पूछा भैया कहाँ तक अपना है? हालेलुया। हमने कहा कहाँ तक देख सकते?
तो हमसे कहता भैया अपना कहाँ तक है? हमने कहा कहाँ तक देख सकते हो? जहाँ तक देखो सब अपना है। सब अपना है, जहाँ तक देखो सब अपना है। तुम देख सकते हो? थोड़ी देर देखो कहो भैया नींद आ रही है, नहीं देखो। हालेलुया, देखो तो सही। हालेलुया, बोले यीशु मसीह ताली बजाकर पढ़ो। इसलिए 14 पहली याद कहता तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। आमीन। तुम्हारे लिए क्या तैयार कर रहा है? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तैयार रहो। हालेलुया, उससे प्रेम करने के लिए, उसकी आज्ञा मानने के लिए तुम्हारे लिए बड़ा आनंद लेने जा रहा है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। भजन संहिता 94 अध्याय उसका 18 पद कहता है, जब मैंने कहा मेरा पाँव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। हालेलुया। जब आपका पाँव फिसलने लगा तो परमेश्वर की करुणा ने क्या किया? थाम लिया। वो आपको गिरने नहीं दिया, वो हमको गिरने नहीं दिया। हमें क्या किया? थाम लिया। क्यों पकड़ लिया? क्योंकि आप उसकी आज्ञाओं को मानकर चले, आप उससे प्रेम। हालेलुया, आपको गिरने नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। पतरस प्रभु से क्या करता था? प्रेम कर रहा था, देवरी के अंदर गया था। ये बताओ, जब वो हालेलुया हालेलुया नदी में डूबने लगा था, उसके प्रभु मरकर जी उठा था कि नहीं? हालेलुया हालेलुया। जब पतरस डूब रहा था तो प्रभु मरकर जी उठा था कि नहीं? हालेलुया। किसने कहा नहीं? कैसे बताओ हमको, कैसे कि नहीं? हालेलुया हालेलुया। अगर नहीं जुड़े तो कैसे कहता भूत? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या कहता है? भूत भूत। हालेलुया। तो कहता है भूत नहीं हूँ, मैं हूँ ना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसको खोज कराना तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। हालेलुया। ये जीने के पहले की बात है कि जी कल टूटने की बात है? हालेलुया हालेलुया। ये क्वेश्चन आपके लिए है। हालेलुया। और आप बाइबल पढ़ने वाले हो, खोज कराना। हालेलुया, खोज कराना। हालेलुया। शाम को बात करेंगे। हालेलुया। जब शाम को अध्ययन करेंगे तो एक और प्रकाशन मिलेगा। हालेलुया। हम और जानेंगे। हालेलुया। जब शाम को हम इस विषय पर अध्ययन करेंगे, हालेलुया, कि उसने क्यों कहा भूत, ऐसा क्या वाक्य था? हालेलुया। प्रभु तो उसके साथ रह रहा था। हालेलुया। लेकिन देख कर कहता भूत। हालेलुया। तो बताओ, हालेलुया, प्रभु उसको डूबने नहीं दिया, क्यों? क्योंकि प्रेम करता था। हालेलुया। तो आप अगर प्रेम करोगे तो प्रभु आपको डूबने देगा? हालेलुया। भाई अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। जोर से ताली बजाकर परमेश्वर। आज रोटी का दिन है। हालेलुया हालेलुया। जैसा बाइबल कहती है, हालेलुया हालेलुया। उसने हमारे लिए पूरी खाए, हमारे लिए भाई खाला खाना। हालेलुया। बताश पहना। हालेलुया हालेलुया। और उसकी देह तोड़ी गई, उसका लहू बहा। हालेलुया। और उसने ये वाक्य होने से पहले कहा, हालेलुया, मेरी देह तुम्हारी खाने की है, मेरा लहू तुम्हारे पीने की होगी। हालेलुया। तो मुझे स्मरण करने के लिए, अर्थात याद करने के लिए तुम यही किया करो।
हालेलुया। आज वो दिन है कि हम हालेलुया उस रोटी को जो प्रभु ने हमारे लिए ठहराई है हालेलुया खाएंगे, हालेलुया खाते हैं, हालेलुया उसकी देह में हम शामिल होते हैं, वो हमारे साथ एक होता है और हम बल पाते हैं और फिर परमेश्वर में बढ़ जाते हैं। हालेलुया। हमारे अंदर की दुर्बलताएं दूर होती हैं, हमारे अंदर की कमजोरियां दूर होती हैं। हालेलुया हालेलुया। व्यक्ति के अंदर जब ब्लड कम होता है तो ब्लड चढ़ाया जाता है, तो व्यक्ति कमजोर होता है कि ताकतवर? ताकतवर होता है। हाँ हालेलुया हालेलुया। पहले कमजोर है लेकिन जब ब्लड चढ़ा तो क्या बना था? आज इसका ब्लड हमारे अंदर जाएगा, हम क्या बनेंगे? एक व्यक्ति जब रोटी खाता है तो कमजोर होता है कि मजबूत? आज हम उसकी वो जो हमारे लिए रोटी ठहराया है आज उसको खा करके हम उसमें मजबूत करना है। हालेलुया। आपको ये काम एक दिन नहीं करना है। हालेलुया हालेलुया। हर हफ्ते हालेलुया लगातार जब तक आप पृथ्वी पर हो, जब तक आपका जीवन हो, हालेलुया हर शनिवार इकट्ठे होकर के हालेलुया हम रहे या ना रहे आप इकट्ठे होकर के हालेलुया यही करना है। शायद हम किसी कारण ना रहे हालेलुया, आज यहाँ कल वहाँ चले जाए प्रचार करने के लिए, परसों वहाँ चले जाए हालेलुया। ये ना सोचो कि यहाँ इकट्ठे नहीं होना है, आपको इसीलिए से इकट्ठे होते हैं। लगातार परमेश्वर को स्मरण करके याद करके उसने हमारे लिए सहा, हमारे लिए सब कुछ किया। हालेलुया हालेलुया। हमारे लिए दुख उठाया ताकि हमें आनंद मिल सके। हम दुख हमारे जीवन में वो दुख ना है, वो हमारा दुख सह लिया, हमारी पीड़ा को सह लिया, हमारे दर्द को सह। हालेलुया। एक गीत गा करके परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया हालेलुया और हालेलुया। हम सब एक साथ रोटी को लेंगे। हालेलुया हालेलुया गीत गाएंगे और बहन लोग इधर रोटी बांटेंगे, भाई लोग इधर देंगे रोटी। हालेलुया सब लोग रोटी को लेंगे लेकिन कोई खाएगा नहीं, हम प्रार्थना करके एक साथ रोटी को लेंगे। आमीन हालेलुया। आप रोटी लेकर अपने हाथ में तैयार रहेंगे, बांटेंगे। हालेलुया आप रोटी लेते जा रोटी को बांटेंगे। हालेलुया। आइए हम गीत गाते हैं। तेरे मार खाने से यीशु तेरे
सनातन काल के परमेश्वर आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बात। इस सुंदर समय में तेरे पिता जो आज के दिन में एकत्रित किया कि आज की रोटी को हम खा सकें, इनके हाथों में जो रोटियां हैं मुझे हमारे लिए जो लहू बहाए, आपने कहा मुझे स्मरण करने के लिए तुम यही किया। और तेरे पिता हम थे नहीं इस योग्य, परंतु आपने हम सबको इस योग्य बनाया कि हम आज की रोटी को खा सकते। धन्यवाद देते हैं, हर एक की बुराई मदद करें, खाकर बल पाएं और आप में मजबूत हो, और अगले क्षण फिर हम एकत्रित होकर इससे कहीं और बड़े आनंद के साथ खाने ऐसे अनुग्रह और दया करें और अपनी बुराई करें। सारा आदर सारी महिमा चोट पर शांति को बोलते हैं। यदि कोई बीमारी दुर्बलता में छुटकारे की रिलीज करते हैं, कोई समस्या में है मेरे पिता, स्वर्गदूत भेजते जाए उन्हें उस समस्या से छुड़ाया जाए। चारों तरफ शांति को बोलते आपका अनुग्रह हमें दाहिने हाथ में, जैसे आपकी हिम्मत तक होती है बिना किसी रुकावट के, वैसे आगे तो होती रहे सदा सर्वदा युगान। हर एक को कभी कभी पूरा कर और अपनी वायु अपने प्रार्थना को ईश परमेश्वर